नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंज में स्वागत करता हूँ। आज हम अगस्त सीरीज का तीसरा आईपीओ का डिटेल लेंगे, जिसका नाम है देवयानी इंटरनेशनल। देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ आज का जो हमारा वीडियो का शीर्षक है। कंपनी जो देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ है वो उन्होंने 4 अगस्त का मतलब अपना ओपन किया है आईपीओ। इसमें फिर ये जो क्लोज है उसका वो 6 अगस्त तक है। और कंपनी का जो फेस वैल्यू जो है शेयर्स का वो ₹1 पर शेयर है। कंपनी का जो मार्केट लॉट है, जो शेयर एक लॉट का जो है जो शेयर है वो 165 शेयर्स का है। लिस्टिंग जो है बीएसई एनएसई दोनों पे होने वाली है। इश्यू साइज की बात करें तो कंपनी ने 1838 करोड़ का इश्यू साइज है और 440 करोड़ जो है वो फ्रेश इश्यू में जाएगा। और ऑफर फॉर सेल में कंपनी का जो है वो 1398 करोड़ रुपीज का है। देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ के अगर हम लोग टेंटेटिव टाइम टेबल देखें कि कब लिस्टिंग या कब अलॉटमेंट आएगा, तो अलॉटमेंट लगभग आपको 11 अगस्त के आसपास आएगा और जो लिस्टिंग होगी वो 16 अगस्त के आसपास होगी। देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ का जो हम लोग अगर लॉट साइज देखें तो एक लॉट जो है 165 शेयर का है और मैक्सिमम जो आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो जो 2145 शेयर्स है और जिसकी वैल्यू 1,93,050 है। और जो एक लॉट वाला जो है उसका मिनिमम वैल्यू जो है 14,850 रुपीज़ का है। मतलब आपको 14,850 रुपये के आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो अभी तक प्रमोटर की होल्डिंग 75.79 रुपीज 75.79% है। और जो पोस्ट इश्यू के बाद उसकी जो प्रमोटर की जो होल्डिंग होगी वो 67.99% हो जाएगी। इसके बाद इनके जो अगर आईपीओ का जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो क्यूआईबी के लिए इन्होंने 70% रखा हुआ है, एनआईएस के लिए 15% रखा हुआ है और रिटेल के लिए 10% रखा हुआ है। कंपनी का हम ब्रीफ डिस्कशन देखें कि कंपनी क्या करती है कैसी है, तो उसके हिसाब से अगर कंपनी का हम लोग इनकॉर्पोरेशन देखें वो 1991 में हुआ था। देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड एक लार्जेस्ट फ्रेंचाइज बिजनेस में काम करती है। उनका जो ब्रांड का नाम है फ्रेंचाइज ऑफ यम ब्रांड्स जो उसमें काम करती है। और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस जो रहती है उसमें ये ऑपरेशन है इंडिया में। इनके लगभग 55 स्टोर्स है अक्रॉस इंडिया में और 155 सिटीज में जो ऑल ओवर कंट्री है वो उनका फुटप्रिंट है उसमें 155 सिटीज में टिल 31 मार्च 21 के रिपोर्टिंग के हिसाब से। और यम ब्रांड आईएनसी ऑपरेट मैनी फास्ट फूड, मतलब जो यम ब्रांड से इनका जो काम है वो बहुत सारे फास्ट फूड का काम करती है, जैसे लाइक पिज़्ज़ा हट है, केएफसी है, टाको बेल ब्रांड है, कोस्टा कॉफ़ी है। ये सब जो है इसमें ये कंपनी काम करती है। सो हम इनके बिजनेस वर्टिकल देखें तो 3 बिजनेस वर्टिकल है। एक कोर ब्रांड है, कोर ब्रांड मतलब जो ऑलरेडी इनके साथ फ्रेंचाइज बिजनेस है उसमें केएफसी है, पिज़्ज़ा हट है, कोस्टा कॉफ़ी है, टाको बेल ब्रांड है, वो सब है। फिर इंटरनेशनल बिजनेस देखें तो उनका जो फॉरेन कंट्रीज में भी बिजनेस है जिसमें नेपाल और नाइजीरिया आता है। और अदर बिजनेस में देखें तो खुद के भी ओन ब्रांड है जिसमें वांगो, फूड स्ट्रीट, मसाला ट्विस्ट, इल्लर बार, अमरेली एंड शिक्रस जूस बार, ये सब है। इनिशियली जो बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया था वो पिज़्ज़ा हट से किया था, जो जयपुर से इन्होंने पहले स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे उन्होंने केएफसी और पिज़्ज़ा हट दोनों से उनका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। टिल 31 मार्च 21 में उनके पास 264 केएफसी के स्टोर है और 297 पिज़्ज़ा हट के स्टोर है और 44 कोस्टा कॉफ़ी स्टोर्स है। सो आप देखेंगे कि कंपनी का ब्रांड के साथ बहुत अच्छा कामकाज है। तो अगर कंपनी का आप जिस कैटेगरी में देखते हैं, जैसे बर्गर किंग हो गया, तो उसके जो कंपनी है उसके पास सिर्फ बर्गर किंग ही है। और जुबलेंट आप देखें तो वेस्ट लाइफ डेवलपर जो है उसके पास मैकडोनल्ड ही है। बट इधर कंपनी के पास अच्छा खासा ब्रांड का पोर्टफोलियो जिसमें केएफसी, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा रिका, टेलब्रेड और खुद के भी इनके पास ब्रांड है। सो कंपनी यम ब्रांड से लार्जेस्ट इनके बिजनेस है इंडिया में। फिर अगर कंपनी की स्ट्रेंथ देखें तो 264 केएफसी स्टोर है, 297 पिज़्ज़ा हट के स्टोर है और 44 कोस्टा रिका के, मतलब इनके पास अच्छा खासा बिजनेस है। कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो इनका नाम है रविकांत जयपुरिया, वरुण जयपुरिया, आरजे कॉर्प लिमिटेड, ये सब कंपनी के प्रमोटर हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है इस आईपीओ का? तो ऑब्जेक्ट कंपनी का ये है कि कंपनी की जो बोरोइंग है उसको रिड्यूस करने के लिए उन्होंने ये आईपीओ लाया है और कुछ जनरल पर्पस के लिए ये पैसा जो है उसका यूटिलाइज होगा। कंपनी की अगर परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी अभी तक प्रॉफिट में नहीं है। ईपीएस उनका जो है 18-19 का 0.75 माइनस में है, 19-20 1.14 माइनस में है, 2021 में माइनस 0.50 ये इनका ईपीएस है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखे तो 0 18-19 में बिकॉज नेगेटिव है, 2021 में भी नेगेटिव है बिकॉज उनको रिपोर्ट करना था, इसलिए 48.52% जो है वो नेगेटिव में है इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ। और कंपनी की अगर हम बुक वैल्यू की बात करें, एनएवी की बात करें तो उसी 1.03 रुपीज़ ही है। कंपनी का मतलब परफॉर्मेंस फाइनेंशियल के हिसाब से
मतलब थोड़ा खराब है। पीयर ग्रुप में आप जुबिलेंट लाइफ फूडवर्क से कंपेयर कर सकते हैं, वेस्टर्न डेवलपमेंट से कंपेयर कर सकते हैं, और बर्गर किंग जो हाल ही रिसेंटली जो आईपीओ आया था उसके साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल्स हम पूरी और डिटेल में जाए तो 2019 में कंपनी ने 1198 करोड़ का रेवेन्यू किया था, 2020 में 1535 करोड़ का रेवेन्यू किया, और 2021 में 1324 का रेवेन्यू किया। एक्सपेंसेस की बात करें, क्योंकि ये बिजनेस जो है वो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हाई रहता है, इसलिए हम लोग एक्सपेंस भी कंपेयर करेंगे। तो 1338 करोड़ का 2019 का एक्सपेंसेस था, 2020 में 1647 का था, और 2021 में 1395 का था। एक्सपेंसेस जो 2020 जो 1920 में जो बढ़ा, 19 से 20 में बढ़ा, वो शायद इसमें ये हो सकता है कि इन्होंने जो स्टोर्स खोले हैं उसके एक्सपांशन के लिए उनको बहुत पैसा लगा होगा, और उसके लिए खर्चा उनको लगा होगा। पैट की बात करें तो 59 करोड़ का लॉस था 2019 में, 2020 में 78 करोड़ का लॉस था, और 2021 में 81 का लॉस था। सो मोटा मोटी फाइनेंशियल्स में आप देखेंगे तो कंपनी के पास कुछ नहीं है, मतलब कंपनी लॉस में है। बट अगर समझो इनका अगर हम फाइनल रिव्यू ले तो अभी तक कंपनी को जो देवयानी इंटरनेशनल है उनके पास अच्छा खासा ब्रांड की वजह से, उनके ब्रांड के टाइप की वजह से उनको 824 करोड़ का एंकर से इन्वेस्टमेंट मिल गया है आईपीओ से पहले। सो अगर उनके इन्वेस्टमेंट में लिस्ट में देखे तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है, जिन्होंने रिलायंस में भी इन्वेस्टमेंट किया था, वो आए हैं। फिडेलिटी फंड्स है, गोल्डमैन सैक्स है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है, मिरारे एसेट है, नोमुरा ट्रस्ट है, प्राइवेट क्लाइंट इमर्जिंग मार्केट पोर्टफोलियो है, एनएस पार्टनर ट्रस्ट है, न्यू बस ट्रस्ट है, बर्मन इन्वेस्टमेंट है, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है। ये सब जितने भी CLSA है, ये सब जितने भी इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है वो है। और डोमेस्टिक में आप देखेंगे तो SBI जनरल इंश्योरेंस है, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस है, SBI लाइफ इंश्योरेंस है, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस है, सुंदरम म्यूचुअल फंड है, ICICI म्यूचुअल फंड है, टाटा म्यूचुअल फंड है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस फंड है। ये सब ने पार्टिसिपेट किया है। तो इन्होंने सब ने मिलकर 824 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सो आज की तारीख में देखें तो कंपनी लॉस में है। सो उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि उसके बेस पे तो आप बोलेंगे कि इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट हालांकि हमने जोमेटो का लिस्टिंग जगह, ये जोमेटो के भी एज आप कंपेयर कर सकते हैं, बिजनेस उनका सेम नहीं है बट स्टार्टअप तो है। सो आप जोमेटो से भी कंपेयर कर सकते हैं। जोमेटो में लॉस था पर फिर भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, सो शायद इस कंपनी को भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल सकता है। सो कंक्लूजन यही बनता है कि अभी इंडिया का जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा लॉस को देख के भी मैच्योर हो गया है। सो जोमेटो ऐसे कंपनी में भी इन्वेस्ट कर लिया है, तो इस कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इनका तो टाइप अच्छी खासी ब्रांड्स के साथ है। और हालांकि इतने बड़े इन्वेस्टर जो इन्होंने जो एंकर ने इन्वेस्टमेंट किया तो वो 2-3 साल के व्यू से किया हुआ है। सो लॉन्ग टर्म के लिए आप जरूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए आप सिर्फ कैश रिच और रिस्क लेने वाले हो तो आप जरूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको इसमें अच्छा खासा लिस्टिंग गेन पे मिल सकता है, बिकॉज मार्केट थोड़ा अच्छा है और सेंटीमेंट थोड़ा अच्छा है। और जैसे जोमेटो का रिस्पांस मिला उससे से कॉन्फिडेंस आ गया कंपनियों को कि शायद हमें भी अच्छा खासा रिस्पांस मिल सकता है। सो होप सो लॉन्ग टर्म के लिए आप कर सकते हैं, 2-3 साल के लिए आप रुक सके तो शायद कंपनी प्रॉफिट में भी आ जाए। सो आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके अपने फाइनेंशियल कंसर्न से जरूर करिए, क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा है। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जानकारी मिल गई होगी कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारा ज्ञान रेगुलर मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।